कुछ भक्तों के प्रश्न आए हैं कि उन्हें एक सवारियाँ आती थीं और फिर अचानक नहीं आई। कुछ लोगों ने कहा है कि उन्हें एक बार सवारी आई, उसके बाद आई ही नहीं, तो उन्हें कैसे बुला सकते। तो आज करते हैं इसी विषय पर चर्चा। पहले करते हैं मातंगी महाकाली की प्रार्थना। जय मुड़ेश्वरी, बोल बम। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थ स्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। कुछ लोगों को सवारियाँ भजन कीर्तन में आती हैं, कुछ लोगों को सवारियाँ घर में पूजा पाठ के दौरान आती हैं। एक बार आ गई, दो बार आ गई, किसी किसी को उसके बाद आई ही नहीं और किसी को बाद में खुलकर आने लगी, वचन करने लगी। तो इसका क्या कारण है? देखिए, कुछ लोगों के मन में ये शंका है, समाधान है कि एक बार सवारी आ गई थी, हम उसे अब और बुलाना चाहते हैं, बार बार बुलाना चाहते हैं। लेकिन उसका सीधा सीधा सरोकार ये है कि आप तो चाहते हैं, पर सवारी क्या चाहती है। अब सवारी क्या चाहती है ये कैसे पता करें, और वो कुछ बताए और उसका संकेत हम समझ पाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये सबसे बड़े बड़े जो प्रश्न हैं, अगर इनका समाधान हो जाए तो आपकी समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जिनको एक बार भी सवारी आई है, भजन कीर्तन में आई है, तो उन्हें भजन कीर्तन में आने वाली सवारी पर ये मानना चाहिए कि और उनके अंदर एक रोमांच बना रहता है, जिससे कि वे चाहते हैं कि उन्हें सवारी आए। दूसरों को देखते हैं तो उनके अंदर भी भाव उठते हैं, और इस कारण से कभी कभार जो एक आध बार सवारी आई है उनके लिए निश्चित है कि वे उस भाव में डूब जाते हैं, और इसकी वजह से उनके अंदर ये ऊर्जा समाविष्ट होती है, उस ऊर्जा की उनको एहसास होता है। परंतु जब वे दोबारा ऐसे ही माहौल में जाते हैं तब उन्हें कुछ लगता है कि शरीर झूम रहा है, घूम रहा है, अंदर से कुछ हिलोर उठ रही है, परंतु सवारी आती नहीं है। उसका कारण ये है कि ये रोमांच और भाव दूसरों को देख करके तो जागा है, परंतु अंदर उतनी भक्ति और श्रद्धा अभी जागृत नहीं हुई है, या उतनी ऊर्जा का भी निर्माण नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको निरंतर भक्ति करनी है, हृदय से करनी है। देखिए, हम जो नियमित पूजा करते हैं, जैसे कंकु चावल रोली चढ़ाना, भगवान को नहला दिया, हो गया, लेकिन उतनी देर में अगर भाव कितने हैं हमारे, क्या हमारा भाव सिर्फ क्रिया तक था या हृदय से था? हृदय से भाव है तो आप ये क्रिया ना भी कर रहे हो, कहीं बैठे हो, और वो भाव अगर आपका वहाँ लग गया तो एक आसन पर बैठकर ध्यान लगाने के समान ही हो जाता है। और कोई भी शक्ति इसी प्रकार के भाव से ही प्रसन्न होती है। तब आप जो भी अभी कर्म करते हैं, कर्मकांड करते हैं, पूजा करते हैं या नित्य कर्म करते हैं, उसमें आपको प्रबलता लाने की आवश्यकता है, तभी वो ऊर्जा जो एक बार आई है बार बार आएगी। दूसरा कारण ये होता है कि कई बार घर की ही कोई शक्ति हमारे शरीर पर आ जाती है और उसे बार बार वो नहीं आना चाहती है, या किसी बंधन में होती है, तब वो एक बार आकर के रुक जाती है। तो उसके लिए भी हमें नित्य प्रति भक्ति भाव बढ़ाना होता है। हमें नित्य श्रद्धा पूर्वक ये पूजा पाठ, सेवा और जागृति अपने अंदर लाना होती है। हमें अपने आप को शुद्धि में रखना होता है, शुद्धि लाना होती है, नित्य आचरण का पालन करना होता है, जिससे कि हमारे अंदर क्या शक्ति थी वो आए, बोले, स्पष्ट वचन करे, अपना परिचय दे, तब हम उसको समझ पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तीसरा कारण तो यही है जो मैंने दोनों कारणों के उपाय में बताया है, कि जब हमारी भक्ति आराधना कम होती है तो कोई भी शक्ति आकर के वापस चली जाती है, वो निरंतरता नहीं देती, वो रुकती नहीं है। और दूसरी चीज, वो आपके कल्याण के लिए आई है या जग कल्याण के लिए आई है। हर व्यक्ति जो चाहता है कि मेरे ऊपर सवारी आए, वो ये चाहता है कि मैं गादी लगाऊं, चौकी लगाऊं, दरबार लगाऊं, मैं भी लोगों के काम करूं, लेकिन उसके लिए हमें ये देखना होता है कि वो सवारी क्या चाहती है। हो सकता है वो गादी, दरबार, चौकी के लिए नहीं आना चाहती है, और हमारी इच्छा उसी प्रकार की है, इसीलिए वो आने से रुक जाती है। तो इस तरह के भी कारण देखे गए। तो कुल मिलाकर के सभी का एक ही मात्र उपाय है कि हमें अपनी भक्ति प्रबल और प्रगाढ़ करनी चाहिए,
ताकि कोई न कोई शक्ति हम पर प्रसन्न हो, या हम किसी अपने आप को इतना शुद्ध कर लें कि शक्ति हमारे शरीर को अपना घर या मंदिर बनाने के लिए सोचे ही ना, सीधा सीधा आ जाए और अपना निवास स्थान बना ले। तो उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो में आपको इस तरह की जो समस्याओं का समाधान आपको मिल गया है। फिर भी आप एक बात का ध्यान रखिए कि कोई भी कर्मकांड, कोई भी क्रिया, कोई भी आडंबर से ऊपर हृदय की भक्ति ही होती है। और निस्वार्थ भाव से जब आपकी भक्ति निरंतर लगातार बढ़ती जाती है, तब जा करके अपने आप ऊर्जा हमारे शरीर में एकत्रित होती है। जरूरी नहीं कि आपके शरीर को हिला करके ही कोई शक्ति आए, जो गुप्त रूप से भी आपके शरीर में निवास करती है और आपके उद्धार के लिए कार्य करती है। लेकिन जब वो जन कल्याण के लिए आना चाहती है, तब आपके सिर पर बार बार आती है, लगातार आती है और गुरु का मांग करती है। जब आपको गुरु मिलते हैं, गुरु के लिए मार्गदर्शन भी वही देती है। जब आपको गुरु मिलते हैं, तब वे उस सवारी को शुद्ध करते हैं और आपको गादी आदि देते हैं। जब तक ये सब नहीं होता है, आपको अपनी भक्ति निरंतर करते रहना चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए और सिर्फ भक्ति ही करते रहना चाहिए। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणावप्लाल्यन्तीं मदालशां मंजुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।